नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज़ के कार्यक्रम क्या बोलती है पब्लिक में। आज जो जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका निराकरण किस तरह से किया गया, लोगों को उजागर करने के लिए हम आज पहुंचे हैं हेमू कलानी वार्ड में, जिसके पार्षद है बंटी होरा जी। हम इस वार्ड में पहुंचे हैं। इस वार्ड में लगभग 9,000 सदस्य हैं और 8,500 मतदाता हैं। इस वार्ड में सबसे बड़ा जो मॉल है वो इस वार्ड में आता है और साथ ही कपड़ा मार्केट, जो रायपुर शहर का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, वो इस वार्ड में आता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3.5 किलोमीटर है। 3.5 किलोमीटर के हिसाब से आबादी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे रहवासी से ज़्यादा दुकानदारों की तादाद ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे जो रहवासी है उनकी तादाद कम है। हम सीधा पार्षद महोदय से बातचीत करते हैं। पार्षद महोदय बंटी जी से जानते हैं। लगभग 5 साल होने को आए हैं, कार्यकाल पूरा होने का आया है। 5 सालों में कितनी स्थिति बदली है आपने इस वार्ड की? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप जो बोल रहे हैं लगभग 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल, तो देखिए कार्यकाल जो है हमारा वो आप 2 साल से 2.5 साल का कार्यकाल ही गिने उससे, क्योंकि हमारे बनते ही ऐसी स्थिति आई थी कोरोना का जो स्थिति था उस समय इन सब कामों से ज़्यादा ज़रूरी लोगों की जान बचाना ज़रूरी था, ऑक्सीजन पहुंचाना ज़रूरी था, सैनिटाइज़र ज़रूरी था और जो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव ज़रूरी था। तो वो 2 साल हमारे उसी में गए और स्थिति जैसे जैसे स्टेबल हुई उसमें साल भर लग गए। उसके बाद भी आप वार्ड में काम देखेंगे, 2 साल 2.25 साल में जितने काम हुए हैं, मैं पूरे चैलेंज के साथ आपसे कह सकता हूं कि पूरे 70 वार्ड में ऐसे काम नहीं होंगे। चाहे वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम हो, चाहे चौड़ीकरण का हो, चाहे पोल की व्यवस्था की बात हो, नए पोल लगे हैं, डिज़ाइनर पोल लगे, जो पूरे शहर में सबसे पहला वार्ड होगा जहाँ पे डिज़ाइनिंग पोल लगे हैं। उसके बाद हमने जो कपड़ा मार्केट है, प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, वहाँ का चौड़ीकरण किया। आज वहाँ पे 500 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो गई। नहीं तो पहले आप देखेंगे कि ये जाम जो लगता था आपका लोधीपारा चौक से लेके कचहरी चौक तक लगता था, आज वो उससे निजात मिल गई है और लोग बड़े उससे आते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं और पार्किंग की व्यवस्था अब ऐसी हो गई है कि आप गाड़ी आराम से लगा के शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा, हमने कई जगहों में नुक्कड़ थे जहाँ लोग कचरा फेंकते थे, बहुत हमने कोशिश की थी, नुक्कड़ साफ करते थे, सुबह 2 घंटे बाद जो स्थिति होती थी वापस वैसी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अवेयरनेस लाने में दिक्कत हुई और कई प्रयास किए तो भी वो नुक्कड़ ख़त्म नहीं हो पाए। उसके बाद हमने वो नुक्कड़ में बहुत ही कम लागत में उसका सौंदर्यीकरण कर दिया, जो आज नुक्कड़ ख़त्म भी हो गया है और ऐसा सौंदर्यीकरण हुआ है कि आपको देखेंगे कि वहाँ लोग अब सेल्फी लेते हुए दिखेंगे। दूसरा, हमने एक कबाड़ से जुगाड़ देवनगर थाना के पास बनाया, जो कबाड़ की चीज़ों से इकट्ठा करके एक वहाँ पे गाड़ी बनाई है और सौंदर्यीकरण किया है। तो जो बच्चे आते हैं वो गाड़ी में बाकायदा वहाँ बैठ के फ़ोटो लेते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, आपको अगर मैं काम गिनाना चाहूँ और यहाँ के लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, पूरे वार्ड में ब्रह्मांड कर सकते हैं। जो काम बचे हुए हैं निश्चित तौर में मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 महीने के अंदर फंड की कहीं ना कहीं कमी थी। आपको जैसे मैंने बताया 2 साल कोरोना काल में गया, साल भर स्टेबल होने में हुआ, क्योंकि निगम के पास भी जो आय के स्रोत थे वो पूरे बंद थे, क्योंकि लोगों के टैक्स नहीं आ रहे थे, यूज़र चार्ज बंद थे, तो कहीं ना कहीं हमको फंड की कमी रही। उसके बाद भी बहुत सारे काम हमने करवा दिए हैं और जो बचे हुए काम हैं वो आगामी 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो ये थे पार्षद महोदय, जिनका कहना था कि उन्होंने लगभग सभी काम जो अपने वार्ड में वो कराए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। आप इस वार्ड में रहते हो, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको पहले? मैं वार्ड नंबर 28 देवनगर सेक्टर 5 में रहता हूँ। गरबा मैदान में प्रतिदिन सवेरे 5:30 पौने 6 बजे जाता हूँ। ठंड के समय में मेरे को बंटी भैया पार्षद जी मिले और वहाँ पे जो डस्टबिन है उसमें कचरा फेंकने के बजाय लोग बाग डस्टबिन के बाहर कचरा फेंके। बंटी भैया मुझे बोले कि यार इनको समझाओ, कम से कम डस्टबिन में तो डालें। तो इनने जो मैं इनको मतलब इनकी सराहना करूंगा कि इतने सुबह उठ के बंटी भैया कचरा व्यवस्थित रूप से फेंकने के लिए, प्रेरित करने के लिए निकले हैं। तो मैं स्वयं गवाह हूँ, गरबा मैदान प्रतिदिन या सुबह जाता हूँ। तो यहाँ पर समस्या तो लोगों की खुद की अपनी उत्पन्न की हुई है, शासन की या वार्ड मेंबर अपने तरफ से जितना प्रयास करते हैं उसके लिए मैं सराहना करूंगा। तो ये इनका कहना था। और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ रह रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या दिखती है? कितनी समस्या इस वार्ड में फ़िलहाल है?
मैं सुरजीत सिंह छाबड़ा, सचिव देवेंद्र नगर रेसिडेंट्स एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी हेमू कलानी वार्ड शक्ति केंद्र का प्रभारी भी हूँ। निश्चित रूप से राजधानी का वार्ड है, शहर के बीच का वार्ड है, समस्याएं भी रहती हैं और उसका निदान भी होता रहता है, फंड भी आते रहते हैं, काम भी हुए हैं वार्ड में जो दिखते भी हैं। लेकिन जो स्थायी रूप से जो समस्या बनी हुई है 2-3 वो अभी भी काबिज है। जैसे एक यहाँ पर कपड़ा मार्केट थाने के पास से लेके जो नाला आता है गुजराती स्कूल से, उसकी समस्या ये है कि वो बारिश में भर जाता है और वो मतलब देवेंद्र नगर की जगह टापू नगर हो जाता है। सभी यहाँ परिचित है, लोग जो वहाँ से गुजरते हैं, जो रहते हैं, वो इतनी पीड़ा भोगते हैं और वो स्थायी समस्या है। बारिश में मतलब 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाता है, लोगों की कारें भी डूब जाती हैं, ख़राब भी हुई हैं। वो समस्या एक स्थायी है। दूसरी समस्या वार्ड में है, एक पालतू जानवर होता है, लोग उसको संभाल के रखते हैं, और एक यहाँ कुत्ते हैं जो लावारिस रूप से घूम रहे हैं और 1-2 परिवार उसको संरक्षक दे के उसको और बढ़ा रहे हैं। वो स्थायी समस्या बन चुकी है, बच्चों को काटते हैं, दौड़ाते हैं। नगर निगम में कई बार बोला गया है, उस और नगर निगम ये दोनों समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। यह बहुत बड़ी समस्या है और स्थायी समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। मैं अब एक बार इनसे भी जानना चाहता हूँ कि ये जो समस्याएं बताई हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या जो तालाब टापू बन जाता है, ऐसा टापू वाला सिस्टम है क्या यहाँ पे? देखिए, टापू की बात है, यहाँ तक टापू नहीं बनता है। वो 3-4 वार्ड से जो कनेक्टेड है अपने नाले देवेंद्र नगर के, जो फाफाड़ी, मौदापारा, ये सब कनेक्टेड है। और वो पानी जब आता है बरसात के दिनों में तो ओवरफ्लो होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो नाले का निर्माण 35 साल पुराना है। 35 साल से उस नाले में ना कोई निर्माण हुआ है, ना मरम्मत हुई है। आप बात करते हैं तो 15 साल से इनकी सरकार थी, फंड क्यों नहीं आए, क्यों वो नाला नहीं बन पाया। और मैंने जैसे आपको बताया कि 2 साल हुआ है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सेक्टर 4 गुजराती स्कूल के पास मैंने बरसात के दिनों में खुद देखा है, घुटने तक पानी रहते थे। बनने के बाद मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, गाड़ियाँ नाली में चली जाती थी, स्कूल बस फंसती थी, बच्चे रहते थे उसमें। और उसके बाद वहाँ पे जो एक मकान है, वो मकान में लगभग 35 साल से वो नाले को सेंटरिंग डाल के कवर्ड करके उसको कब्जा किया गया था। जो 35 साल में ना किसी विधायक ने उस पर कार्रवाई कर पाई, ना किसी महापौर ने कार्रवाई कर पाई, ना किसी पार्षद ने कार्रवाई। लेकिन देखा जाए तो विधायक भी आप ही के थे उस समय, कांग्रेस के थे, अब महापौर भी लगातार कांग्रेस की थे। डबल इंजन की सरकार समझ लो उस समय चल रही थी, तो इसकी क्या वजह रही कि काम नहीं हो पाया? देखिए, डबल इंजन की मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया 35 साल ना कोई एक विधायक था, ना एक महापौर था। बदलते गए, 5-5 साल के कार्यकाल रहे, लेकिन उसमें नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि वो समस्या कोई देखना ही नहीं चाहता था। नहीं तो वो फंड आके वो आज काम हो जाता। नाले का मैंने 3 बार प्रस्ताव भेज चुका है, 4.5 करोड़ का प्रस्ताव है। मैंने आपको अभी बताया कि फंड की कमी के कारण यहाँ नालियों के लिए फंड लाने में दिक्कत जा रही है। तो नाले का फंड है 4.5 करोड़ है, राज्य शासन से आएगा। नगर निगम के पास इतना फंड नहीं है कि नाले के लिए वो पैसा दे सके और बना सके। लेकिन आप देखेंगे आने वाली बरसात में आपको दिख जाएगा कि अब घुटने तक पानी आता है कि नहीं आता है। कुत्तों के आतंक की बात भी की उन्होंने लगातार, जो कुत्तों के लिए, तो उसके लिए आपने कुछ किया क्या? देखिए, कुत्ते उठाने के लिए मैं बनने के बाद सबसे पहले सेक्टर 5 शिव मंदिर में आया था। डॉग कैचर्स मैंने बुलाया, वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि कुत्तों की समस्या ऐसी है। डॉग कैचर्स मैंने बुलाया, 15 लोग एक तरफ, 10 एक तरफ। आपसी में वो कुत्ते उठाने के लिए झगड़ रहे थे कि कुत्ते को उठाओ मत और कुत्ते को छोड़ो। एक ने वहाँ पे दिल्ली में फ़ोन लगा दिया, मेनका गांधी के ऑफिस से मेरे को फ़ोन आ गया कि आप कुत्ते नहीं उठा सकते। नगर निगम भी इसलिए कुत्ते नहीं उठाता। शेल्टर हाउस बन रहा है हमारा नया राजधानी में। अभी हाल ही में बजट में ये पारित हुआ है कि वो शेल्टर हाउस बनेगा और जितने कुत्ते वो वहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे। जोनवार इसमें अभी ये हाल ही में अभी जो सामान्य सभा बजट में जोनवार इसमें आपकी गैंग भी बन रही है डॉग कैचर्स की। जो कुत्ते की समस्या कम होगी, कुत्ते वहाँ से उठाए जाएंगे। नहीं तो हमारे पास पूरे नगर निगम मुख्यालय में एक ही डॉग कैचर्स की टीम थी जो पूरे शहर में जाती थी, और उसमें भी कठिनाई आती थी क्योंकि डॉग वेलफेयर वाले आपके सीधा दिल्ली से आदेश करते थे कि आप बिना अगर कोई कुत्ता पागल है, किसी को काट रहा है, तभी आप उसको उठा सकते हो, वो भी उनकी परमिशन लेने के बाद। नहीं तो आप कुत्ते को उठा नहीं सकते। वो कोर्ट में केस करते थे। तो ये डॉग शेल्टर के लिए भी काम किया गया है, जो कुत्ते हैं उसके लिए भी काम किया गया है वार्ड में। और भी लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। लगातार जो नाले वाले की समस्या है वो क्या इस वार्ड में है? मैं राजेश रामटेके देवेंद्र नगर सेक्टर 1 से हूँ। देवेंद्र नगर पहले पूरी नालियाँ खुली हुई थी। बंटी भैया के पार्षद बनने के बाद आज ये स्थिति है कि हम मच्छरों से मुक्त हैं। नालियाँ पूरी कवर्ड हो गई है।
एक हमारे समाज का भवन भी था, अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन, जो जर्जर स्थिति में था। आज जब से उन्होंने बना उनका कार्यकाल में पिछले 2-2.5 सालों में उसको इतना डेवलप किए हैं समाज के लिए कि आज वो उठने बैठने लायक हो गया और आज वहाँ बहुत बड़ा भवन बन रहा है। तो सेक्टर 1 में आप घूमेंगे तो आपको पूरी पता चलेगा कि किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी समस्या नहीं रही है, लगभग उन्होंने हल किया है। और जब भी कोई काम होता है वो तुरंत उस चीज़ को हल कर देते हैं। मतलब माना जाए कि लगभग पूरे वार्ड की नाली कवर कर चुकी है। सेक्टर 1 में पूरा हो चुका है। और बाकी की जगह में हो गया है काम। पूरे वार्ड में ये काम हो चुका है, नाली जो कवर करने का काम? जी हाँ जी, हो चुका है। तो पूरे वार्ड में जो नालियों का काम है वो हो चुका है। और भी लोग हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है, महापौर लगातार कहते हैं कि टैंकर मुक्त है। क्या पानी की समस्या को लेकर यहाँ पे कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मैं दिनेश पटेल, यहीं से मैं निवासी हूँ यहाँ का। पानी की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है। रास्ते वस्ते सब फर्स्ट क्लास भी है। पहले नालियाँ कच्ची थी, टूटी फूटी थी, सब भैया के आने के बाद बनाई गई है। जो कच्ची जगह है, छूटी हुई थी रोड के और नाली के बीच में, वहाँ पेवरिंग का काम भैया के द्वारा कराया गया। उसके बाद जो मच्छरों को मच्छर मुक्त बनाने के लिए उसको पैक करवाया गया, जैसे भैया ने बताया। अभी जहाँ जहाँ भी कुछ जगह नहीं हुआ होगा तो वो बजट के कारण नहीं हो पाया है। बाकी भैया की तरफ से कोई काम की कमी नहीं है। स्ट्रीट लाइट का काम आप देख लीजिए, रोड रास्ते का काम आप देख लीजिए, फॉगिंग मशीन डेली आपको कोई ना कोई सेक्टर में चलती हुई दिखेगी। मतलब भैया की तरफ से काम की कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसा है कि भैया को बस ये पता चलना चाहिए कि ये एक समस्या है, उसका निदान आपको 1-2 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये इनका कहना था कि समस्या का निदान 1-2 घंटे में हो जाएगा। सर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। लगातार जो समस्या इस वार्ड में है, आप पिछले 5 साल से आप जो पहले भी जो पार्षद थे, कितना अंतर देखते हैं इन सालों में? भाई पहले पार्षद तो कोई ध्यान देते नहीं थे, और जब से बंटी होरा जी हमारे यहाँ के जब पार्षद हैं, ये बहुत एक्टिव हैं। इनको मालूम पड़ना चाहिए, इनको सूचना जैसे मिलती है वो 15 मिनट के अंदर अंदर, आधा घंटे में कोशिश करते हैं, वहाँ जाके स्पॉट पे जाके हल करवाते हैं। वो हर काम की सुविधा इनके हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है। सरकारी योजना का लगातार लाभ मिल रहा है क्या वार्ड को? कि सरकार द्वारा लगातार योजना बनी लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तो क्या इसको लेकर ऐसा कोई बना है कि जिससे लोगों को लाभ मिले? देखिए, सरकारी योजनाएं तो आप देख ही रहे हैं, जो चलती हैं वो चल ही रही हैं। बाकी इनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हो रही है। सफाई का बहुत फुल काम बढ़िया चल रहा है, लाइटिंग वगैरह का काम बहुत अच्छा हुआ है, नालियाँ वगैरह प्रॉपर, जो जितनी जाम रहती थी एकदम बिल्कुल साफ, पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त है, बढ़िया काम चल रहा है। तो ये थे वार्ड के लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि वार्ड में फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है, जितनी भी समस्या है उसका निदान हो चुका है। ये कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। एक नंबर है, हमारे पार्षद भी है, हमारे भैया पार्षद भी है, एक नंबर है। क्या क्या काम किया वार्ड के लिए? ये नाली का बंद करवाए, कुआं जाली लगवाए, साफ सफाई रोज होता ही है, आते हैं रोज सुबह देखने। हाँ, किसी तरीके की परेशानी? कोई परेशानी नहीं, नहीं वो दवाई भी छिटवा करवाते हैं। वो घुमाने लगा तो भी बोल दो। हाँ, घुमाने में ले गए थे सब, पिकनिक। हाँ, वार्ड वालों को ले गए? हाँ, ले गए, जिसको जाना था गए, बोल दिए, अपनी मर्जी से गए हैं। वो बोले हैं ले जाएंगे, पर जिसको जाना है वो गए हैं, जिसको नहीं जाना वो नहीं गए हैं। कहाँ ले जा रहे? जतमई घाटा रानी लेके गए थे, चंद्रहासनी लेके गए थे, तो हम लोग तो जो वहाँ गए थे जतमई। हाँ, मैं गई थी। वार्ड को लेकर कोई परेशानी? नहीं, अभी तो कोई ये नहीं है, केवल बंटी भैया के राज में अभी पानी मिल रहा है, वही बहुत बढ़िया है। पानी वानी को लेकर? पानी वानी सब, जो पानी की समस्या था जो पूरा निराकरण हो गया उसका, और अभी तो फिलहाल किसी का समस्या नहीं है। बाकी मच्छर नाली वाली साफ सफाई का सभी बढ़िया है। हम मच्छर तो सीधी सी बात है, मच्छर तो आना ही है, वो बाकी साफ सफाई हाँ पूरा वो कवर हो गया, तो और कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सब अभी सुरक्षित है उस चीज़ से, बाकी बढ़िया है। एक साथी हमारे साथ और मौजूद हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रवीण पटेल, वार्ड क्रमांक 4 यति यतनलाल वार्ड से हूँ। मैं जब कभी भी देवेंद्र नगर आता हूँ तो मुझे एक जलन सी होती है। जलन सी ये होती है कि आज मैं देवेंद्र नगर देखता हूँ कितना सुंदर, लाइट, पानी, रोड की सफाई, ये सारी समस्याएं से निजात मिली हुई एक जगह है। और एक जो भनपुरी है, वहाँ पर हम एक समस्याओं से पटा हुआ, लदा हुआ वार्ड कह सकते हैं, जो कि हमारे एक पार्षद हैं वहाँ के कृष्णा साहू भैया के सुपुत्र, उनके द्वारा थोड़े से ध्यान
कम देते हैं। वो भी इन्हीं के जोन में आता है क्या? नहीं, जोन अलग है। जोन क्रमांक 1 में वो आता है और ये बंटी भैया जोन क्रमांक 2 में आते हैं। मगर जब कभी भी मुझे किसी समस्या का हल निकालना होता है तो मैं सीधा बंटी भाई को फ़ोन लगाता हूँ, तो वो मेरा काम लगभग हो जाता है। उसी प्रकार से मैंने देखा है कि कई बार महुआ में भी समस्या आती है, वो भी अदर वार्ड है, लेकिन बंटी भैया को बोल करके वो काम इजी वे में हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं पिछली बारिश के दिनों की, तो महुआ में हमारे परिवार वाले रहते हैं, तो वहां पर रोड पर एकदम पानी भर गया था। तो मैंने तुरंत ही बंटी भाई को फ़ोन लगाया, बोले कि आधे घंटे में आपके पास गाड़ी पहुंच रही है, और आधे से पौन घंटे के बीच में गाड़ी आई और वहां पर से पानी का निजात मिल गया हमको। इस प्रकार से मैं बंटी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने वार्ड का ही नहीं सारे वार्डों का ध्यान रखते हैं, और वो जोन के अध्यक्ष हैं। निश्चित ही इनसे हर किसी पार्षद को सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई पार्षद बंटी भैया से सीखेंगे। धन्यवाद। हालांकि ये दूसरे वार्ड के थे, लेकिन उनका कहना है कि जो काम इस वार्ड में हुआ है वो उनके वार्ड में भी काम नहीं हुआ है। लगातार जो लोगों से हम चर्चा किए, हालांकि सब पार्षद के फेवर में ही बोले, कुछ एक आध जो समस्या है जो लोगों ने कहा, लेकिन वार्ड में इतना अच्छा काम हुआ है। जैसा कि आम लोगों ने कहा, ये आप देख सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे सभी लोगों का कहना है कि वार्ड में पूरी तरीके से काम हुआ है। जितना भी जो समस्या है उसका निराकरण बहुत जल्दी होता है। जी सर, आप कुछ सुझाव या आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से राजधानी का ये वार्ड है और विकसित वार्ड है। पार्षद का एक नारा था कि मोर वार्ड मोर जिम्मेदारी, तो वह मोर परिवार मोर जिम्मेदारी, मोर वार्ड मोर परिवार मोर जिम्मेदारी, तो उसी दिशा में वो काम करते आए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं वैसे ही काम करते रहें। जहाँ तक भाई सुरजीत सिंह ने बताया कि 2 समस्या है, वो समस्या सिर्फ रायपुर के लिए या इसी वार्ड के लिए नहीं है। जहाँ तक आवारा पशुओं की बात है तो वो पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है। आप देख रहे होंगे आए दिन जो दुर्घटनाएं घट रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यदि होता है तो वो आवारा पशु होते हैं। दूसरा एक और इनके तरफ से आया कि जल भराव की स्थिति आती है, तो जल भराव के लिए विगत मेरे ख्याल से 2-3 कार्यकाल से उसके लिए प्रयासरत हैं। इससे जुड़े हुए 5 वार्ड हैं। ऊपर के जो 5 वार्डों का पानी का फ्लो यहाँ आके गिरता है। आगे निकासी की समस्या है और उम्मीद है कि अब फिर से वापस बीजेपी का कार्यकाल आया है, तो जैसे 15 सालों में नहीं कर पाए, अब शायद उस दिशा में उनका ध्यान जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं, और यदि वो कर देते तो बहुत अच्छी बात होगी। अन्यथा उसके अलावा उसका और कोई विकल्प नहीं है, फिर से वही स्थिति आएगी। उसके लिए पार्षद अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। एक जगह और ऐसी गुजराती स्कूल के पीछे वाला एरिया, देवेंद्र नगर सेक्टर 2 का एरिया पानी भर जा रहा था। उसके लिए जैसे उन्होंने खुद से बताया, और अभी भी वो ओपन है, आप जाके खुद देख सकते हैं। 2 मकान, बड़े मकान थे, बड़े कब्जादारी, बीच में नाले को उनने पाट के अपना आंगन बना लिया था, तो उसको उनने खुलवाया। उसके कारण से भी वहाँ की जल भराव की स्थिति समस्या का निदान हुआ है। इसके लिए भी प्रयासरत हैं। कुछ न कुछ आने वाले समय में उसका भी विकल्प निकलेगा। जी जी जी। एक अच्छी बात और है कि वार्ड के जो पार्षद हैं, उस पार्षद ने एक वार्ड के नाम से, एक वार्ड की समस्या के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि सैकड़ों लोग जो वार्ड के हैं, हेमू कॉलोनी वार्ड क्रमांक 28 के सैकड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी रहती हैं जो हम जैसे बाहर घूमते रहते, तो हमें जो समस्या मिलती है हम तो बता देते हैं, टेलीफोनिक बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्या रहती है जो आदमी घर के बाद अपने ऑफिस चले जाता, काम हो जाता है। महिलाओं को भी कई ऐसी समस्या मिलती है जो घर के दिखती है, वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको सूचना दे देते हैं तुरंत, तत्काल उसकी कार्रवाई तुरंत होती है। ये सबसे अच्छी बात है। चाहे घर के आंगन के सामने अगर स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है, तो वो चीज़ क्या होता है, घर के जेंट्स तो है अपने ऑफिस में बैठे हुए, वो रात के 9 बजे 10 बजे आते हैं, लेकिन शाम होने के बाद जो घर के आंगन या स्ट्रीट लाइट जो जलनी चाहिए वो नहीं चल रही है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से महिलाएं अगर उस चीज़ को व्हाट्सएप कर रही हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। ये सबसे अच्छी बात है। नाली को लेके किसी भी ये माना जाए कि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें तत्काल जो भी आप समस्या डालोगे तुरंत कार्रवाई होती है, बहुत जल्दी कार्रवाई होती है उस पर। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको लेके जो बनाया गया है ये अच्छी बात है। वार्ड की समस्या को लेके ही बनाया गया है इस ग्रुप को, ये अच्छी बात है। तो हम आज पहुंचे थे शहीद हेमू कलानी वार्ड में, जहां हमने लोगों की समस्याएं सुनी और पार्षद द्वारा जो उसका निराकरण किया गया है वो किया। पार्षद ने कितना काम किया हमने आज वो चेक किया। हम एशियन न्यूज़ के कार्यक्रम के द्वारा जल्द मिलेंगे अगले किसी वार्ड में, तब तक के लिए धन्यवाद।